सुप्रभात। आज व्याकरण में विराम चिन्ह 18वां पाठ। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। भावों और विचारों को अभिव्यक्ति को स्पष्ट और बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इनसे वाक्य विन्यास और भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है और भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। नीचे हम कुछ वाक्य बताते हैं, जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ये तीन वाक्य हम जैसे बताए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ये तीन वाक्य में तीनों वाक्य के अर्थ में अंतर है। यह अंतर विराम चिन्ह के कारण आया हुआ है। इस विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। जैसे हम भाव और विचार को यदि व्यक्त स्पष्ट रूप से बोधगम्य बनाने के लिए जो विराम चिन्हों का हम लोग जो प्रयोग करते हैं, इनसे वाक्य विन्यास और भावों की अभिव्यक्ति में अस्पष्टता आ जाती है, यानी स्पष्ट रूप से उसका अर्थ समझ में आ जाता है। तो तीन वाक्य को हम बताएं कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत कॉमा जाने दो। तो तीनों वाक्य में के अर्थ में अंतर स्पष्ट हो गए। तो यह अंतर विराम चिन्ह के कारण आता है। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। जैसे पहला है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। दूसरा है अर्ध विराम। तीसरा है अल्प विराम। चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह। पांचवा है विस्मय सूचक चिन्ह। छठा है उद्धरण चिन्ह। सातवां है योजक। आठवां है निर्देशक। नौवां है कोष्ठक। 10वां है हंस पद और 11वां है रेखांकन। 12वां है लाघव चिन्ह। ये 12 जो है विराम चिन्ह है, प्रमुख रूप से है। अब ये 12 जो चिन्ह हैं, विराम चिन्ह जो है, इसको हम लोग विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ें। पहला है पूर्ण विराम, जो फुल स्टॉप इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। तो सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों, सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों, जैसे सरल वाक्य हो, मिश्र वाक्य हो, संयुक्त वाक्य हो, इसके अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह हम लोग लगाते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, श्याम आया और मोहन चला गया, तो उसके बाद पूर्ण विराम का चिन्ह हो गया। वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें पूर्ण विराम का चिन्ह हो गया। उसने कहा कि कल रमेश आएगा, उसके बाद पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम वहाँ पर लगाया जाता है जो सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्य, चाहे सरल हो, चाहे संयुक्त हो या मिश्र हो, तीनों जो है प्रकार के वाक्यों में हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आया अर्ध विराम। दूसरा है अर्ध विराम। पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए, पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। यह निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त होता है। यह निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण सूचक शब्द जैसे से पहले आता है। उदाहरण सूचक जैसे से पहले आता है। जैसे पुरुषों के नाम से पहले श्री का प्रयोग होता है। जैसे श्री रामलाल, जैसे श्री रामलाल, जैसे प्रयोग होता है। और उसके जैसे के से पहले
जैसे हम लोग लिखते हैं तो उसके पहले जो है अर्धविराम का हम लोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा अल्प विराम, अल्प विराम यानी कॉमा का चिन्ह हम लोग जो देते हैं। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। एक ही प्रकार के शब्दों के प्रयोग में, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई बड़े शहर हैं, तो दिल्ली कॉमा मुंबई कॉमा, तो इसको अल्प विराम कहा जाता है। हाँ या नहीं के बाद, हाँ तुम ठीक कहते हो, हाँ लिख दिए, उसके बाद कॉमा का चिन्ह दे दिए यानी अल्प विराम का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद कभी कभी संबोधन सूचक शब्द के बाद मोहन कॉमा इधर आओ, तो मोहन के बाद अल्प विराम का चिन्ह हम लोग दिए। उसके बाद तारीख में महीने के साथ, जैसे 15 अगस्त, उसके बाद अल्प विराम का चिन्ह। 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद पूर्ण विराम। तो तारीख में महीने के साथ किसी कथन की उद्धृत करने से पूर्व, किसी कथन को उद्धृत करने से पूर्व हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने कहा, उसके बाद अल्प विराम का चिन्ह दे दिए। मैं कल जाऊंगा। उसके बाद पत्र में संबोधन के बाद, यदि हम लोग पत्र लिखते हैं तो पत्र के जो संबोधन हम लोग पहले लिखते हैं, जैसे प्रिय महोदय, तो हम लोग उसमें अल्प विराम का प्रयोग करते हैं और करना चाहिए। उसके बाद आए प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह चौथा है विराम चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह में इसे प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। इसे प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किए, तुम्हारा नाम क्या है। तुम कैसे आए, उसके बाद प्रश्न सूचक का चिन्ह। पांचवा है विस्मय सूचक या संबंध सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक या संबंध सूचक चिन्ह, तो इसे विस्मय वाचक वाक्य, इसमें विस्मय वाचक वाक्य के मध्य में या अंत में लगाया जाता है। इसे विस्मय सूचक विस्मय वाक्य जो है, वाचक जो है, वाक्य के मध्य में या अंत में लगाया जाता है। जैसे वाह, वाह लिखे, उसके बाद विस्मय सूचक का चिन्ह दिए, कमाल कर दिया, उसके बाद कमाल कर दिया, उसके बाद पूर्ण विराम। कैसा सुंदर दृश्य है, कैसा सुंदर दृश्य है, तो कैसा सुंदर दृश्य है, प्रश्न सूचक संबंध बोधक चिन्ह है। हे प्रभु, उसके बाद विस्मय सूचक रक्षा करो, तो ये विस्मय सूचक चिन्ह है, संबंध सूचक चिन्ह है। छठा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जैसे लेखक या वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने में, लेखक या वक्ता यदि है तो उसके कथन जो है उसमें ज्यों का त्यों उद्धृत करने में, जैसे गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, पहले अल्प विराम का चिन्ह दिए, उसके बाद उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, उसके बाद पूर्ण विराम और तब जाकर के उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दूसरा उदाहरण है कि मेरा नाम दयाराम खत्री है। मेरा नाम दयाराम खत्री है, तो मेरा नाम लिखने से पहले उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर दिए। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, उसके बाद उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, पूर्ण विराम देकर के उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। उसके बाद सातवां है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हाइफन देकर के इस चिन्ह का प्रयोग इन स्थितियों में होता है। जैसे समासिक पदों, पुनरुक्त युग्मों में, जैसे सुख दुख, धीरे धीरे, देश विदेश, ये सब में योजक चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। समानता सूचक शब्दों के साथ, जैसे गुलाब सा चेहरा, मछली सी आंखें, तो ये जो है समानता सूचक शब्दों के साथ योजक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो में 7 चिन्ह का हम लोग विस्तार से वर्णन किए। इसके बाद अगले जो वीडियो बनेगा उसमें और 5
प्रकार के विराम चिन्ह जो है 5 और इसमें 7 और उसमें 5, 12 चिन्हों का हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।